नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। कुछ काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी तक। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, कुछ अप्रोच हमने सीखी है कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने फॉर्मूलाज लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए हैं। होपफुली आप उनको रिवाइज करके आए हैं। एक चीज आपको मैं यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये यदि साइड की वैल्यू यू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर है, ये 2uv है, तो इसकी वैल्यू v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर होगी। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम वैसे भी निकाल सकते हैं यदि दो साइड दी हुई है। तो ये साइड यदि हमें दे रखी है x का स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखी है 2x, तो ये वाली साइड होगी वो होगी x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आप चीज प्रूव भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आगे काम में आएंगे तो मैंने बताया है, अभी आपको थोड़ा रिवाइज कराने की कोशिश करिए। होपफुली सारे बच्चे रिवाइज करके आए, प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई हैं वो सारे आपने रिवाइज करिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लासेस रिवाइज नहीं की है वो प्लीज पहले वीडियो को पॉज करके उन सारी क्लासों को रिवाइज करे, उसके बाद में ये वीडियो देखे। जो नया स्टूडेंट है वो पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको अटेंड करे। ठीक है, डायरेक्ट इस क्लास में ना आए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास दिया हुआ है cos a प्लस cot a इक्वल्स टू, हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें cos a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, यदि cos a प्लस cot a की वैल्यू 3 दी रखी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cosec a cosec स्क्वायर a माइनस कोट का स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, इक्वल्स टू 1 है। अब हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, इस वाली टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ये 3 यहाँ पे हमने लिखा तो मल्टीप्लाई में आ गया, कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया इक्वल्स टू 1 है। 3 आगे गया तो डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। और इसके साथ में हमें क्या दे रखा है, ये हमें पता है कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो इन दोनों को सोल्व किया तो कोट ए से कोट ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बच गया 2 कोसेक ए इक्वल्स टू 3 प्लस ये ऐड ऑन हो जाएगा, तो इनको ऐड किया तो कितना हो गया 10/3 आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10 5/3 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें पता है ये हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, ये हाइपोटेनस है और ये हाइट है। तो हम बेस की वैल्यू निकालें तो इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस इस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका रूट लेंगे 16 का, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी। बेस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सोल्व किया, ये रूट में है। ठीक है, बेस की वैल्यू 4 आ गई, हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। कोस ए इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन लाल अपॉन कक्का से हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आधार बट्टा करण। तो बेस क्या हो जाएगा 4 है हमारे पास, और हाइपोटेनस या करण कितना है 5 है, तो हमारा क्या आंसर हो गया 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम बताएंगे, उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, वो है 2 + √3। तो हमें बताना है इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी।
तो ये ऑप्शन है हमारे पास 30 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 60, सी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग में दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो डायरेक्ट अपने ऑप्शन रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्यों, यदि यहाँ पे यदि हम थीटा की वैल्यू रखें और यदि ये वैल्यू आ जाती है तो हमारा थीटा की वैल्यू को पता चल जाएगी। जैसे हमने ए ऑप्शन से लिया सेक 30 प्लस टेन 30। अब यहाँ सेक 30 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, एक बार मान लो अब कितनी होती है, मैं जो बता रहा हूँ ये मान लो कि सही है, 2/√3 होती है। टेन 30 की वैल्यू √30 नहीं सॉरी 1/√3 होता है। एलसीएम लिया √3 आ गया, ऊपर क्या आ गया 2 + 1 आ गया 3 आ गया, 3/√2 हो गया। ये √3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई √3 ही होना चाहिए, 2 + √3 होना चाहिए। तो ये वैल्यू आंसर तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, थीटा की वैल्यू 30 तो नहीं होगी। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। अब हम थीटा की वैल्यू यदि 60 रखते हैं बी ऑप्शन से तो हम सेक 60 लिखेंगे, सेक 60 प्लस 10 60। अब सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, प्लस 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, आप बताइए कितनी होती है, √3 होती है। तो ये वैल्यू भी हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है, यही वैल्यू आनी चाहिए थी, आ गई है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन से हमने ऑप्शन मेथड से इसको कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ऑप्शन रखना था इसमें और कुछ नहीं करना था, हमने रख के ट्राई किया, ए रखा तो ऑप्शन थीटा इक्वल्स टू ए ऑप्शन से 30 रखा तो इसका आंसर नहीं आया, हमने यहाँ रखा तो इसकी वैल्यू तो √3 आ रही थी जो कि सही नहीं है, 2 + √3 आनी चाहिए। फिर हमने 60 रखा तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्या आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। अब हम आगे बात करें, हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 sec थीटा इक्वल्स टू x + 1/x दे रखा है। ठीक है, x + 1/x दे रखा है तो हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब हम ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो अभी हम कैसे निकाल सकते हैं वो चीज देखिए। हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि जो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में ज्यादा है थोड़ा। हमें पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू यदि अल्फा है तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा प्लस टेन सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की है, तो अल्फा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इनवर्स से होगा तो 1/अल्फा हो जाएगा। अब यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो किसकी वैल्यू आती है, इन दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम यहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है अल्फा, और दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है 1/अल्फा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 2 सेक थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1/अल्फा। अब एक चीज देखिए, ये चीज है जो दे रखी है और ये जो हमारे पास आई है, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, कोई इतना ही डिफरेंस है कि x की जगह अल्फा की जगह क्या लिया हुआ है, वहां पे x लिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू है अल्फा रख के जो वैल्यू है वो उसकी जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की जगह हमें x लिखना है क्योंकि ये इस इक्वेशन से अल्फा इक्वल टू क्या है x है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, इसमें अल्फा की जगह ओनली क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आगे हम सोल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है a² - 1/a² + 1।
तो हमें यहाँ से वैल्यू बतानी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब हमें ये चीज दे रखी है, ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको रिवाइज कराई थी कि यदि किसी ट्राइंगल की ये दो साइड्स x का स्क्वायर माइनस वन और x का स्क्वायर नहीं 2x हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x का स्क्वायर प्लस वन। ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइट है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू हमेशा याद रखना हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। हाइट इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस वन है, x का स्क्वायर माइनस वन अपॉन हाइपोटेनस कितना है, x स्क्वायर प्लस वन है, x स्क्वायर प्लस वन है। अब जो वैल्यू दे रखी है उसमें x की जगह हमें क्या दे रखी है, a दे रखा है। तो हमें क्या पता चल गया, x की जगह यदि a वैल्यू रख देते हैं तो ये सेम चीज बन जाएगी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2a। तो अब हम वैल्यू पूछिए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें पता होना चाहिए हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर, या एक ही फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन बेस कितना है, बेस ये 2a रहा, तो हमने 2a लिख दिया। दूसरी वैल्यू में किसकी चाहिए होगी, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है हमें, एक ही फॉर्म में a का स्क्वायर माइनस वन दे रखी है, तो a का स्क्वायर माइनस वन, और बेस कितना है 2a है, तो 2a लिख लिया। अब हमें इन दोनों को ऐड करके नहीं करना ही पूछा है, हमें क्या वैल्यू पूछी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। दोनों की वैल्यू रखते हैं। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2a है, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ये है। दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया 2a सेम है, a का स्क्वायर प्लस वन प्लस a का स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया 2a का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2a, 2 से 2 कैंसिल, एक a से कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास a, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी a, जो कि हमारे पास यहां से निकल गई, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 4x इक्वल्स टू सेक थीटा दिया हुआ है, साथ ही साथ 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू टेन थीटा दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 8x का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। और ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, ऑप्शन में ए में दे रखा है 1/16, बी में हमें दे रखा है 1/8, सी में हमें दे रखा है 1/2, और डी में हमें दे रखा है 1/4, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट x का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वाई का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसमें से हम x का स्क्वायर करते हैं तो इस वाले का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं 16x का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक का स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। x का स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सेक का स्क्वायर हो जाएगा, सेक का स्क्वायर थीटा अपॉन 16। आगे दूसरी चीज, हमारे पास y का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन वाई का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर इसका दूसरी वाली टर्म का हमने यदि स्क्वायर करें तो क्या आएगा 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या 16 अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन आ गई है हमारे पास उसमें से क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब इस इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक का स्क्वायर थीटा अपॉन 16 माइनस 10 का स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, और इसको आगे हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीपल होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐड से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसको दोनों तरफ ऐड में से ऐड से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को जो हमारे पास आ गया है। दोनों तरफ हम ऐड से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी, ठीक है, ऐड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या आएगा बताइए। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 16 का स्क्वायर तो यहाँ चाहिए ही चाहिए था, तो यहाँ से कॉमन आ सकता था। देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अभी किया है, उसको रिवाइज करते हैं। जैसे जहां तक हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई है उनको देखिए। इस फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम ऐसे ही रख लेते हैं, ये भी ना लिखें, ये ना लिखें, हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब करें हम माइनस इक्वेशन 1 माइनस 2 करें तो हमारे पास क्या आ गया, 16x का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल टू सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 10 का स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ से 16 कॉमन आ सकता है, x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये आप लोग जानते होंगे, सेक का ये यही तो चीज होती है। इसी को तो चेंज किया हुआ है, जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 10 को ही तो इधर लेके गए हैं, इसी को तो मॉडिफाई करके ये टर्म आई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेरी फर्स्ट जो क्लास हुई थी अपनी उसमें ही डिस्कस किया था, ठीक है। अब हमें यहाँ ऐड चाहिए, मल्टीपल में 16 नहीं चाहिए, तो 2 उधर भेज देंगे, ऐड इधर रख लेंगे। ऐड x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई का स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए थी और वो क्या होगी 1/2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये एक, आगे हम एक अच्छा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको किया जा सकता है। हमें दिया हुआ है इसी सीरीज में एक क्वेश्चन हमारे पास है, कोसेक की पावर एल 4 अल्फा इक्वल्स टू 17 प्लस कोट की पावर 4 अल्फा दिया हुआ है, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये हमसे पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यदि सोल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कोट की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 17। ये सिंपली कोट की पावर 4 अल्फा इस साइड में लिखे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया थे, 4 फॉर्मूले करे थे हमने ऐसे, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि कोसेक की पावर 4x माइनस कोट की पावर 4x को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसेक का स्क्वायर अल्फा प्लस कोट का स्क्वायर अल्फा। जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है वो सुन के काम चला ले, हो सकता है कुछ ये जो मैंने लिखा है लास्ट में ना दिखे आपको, विजिबल ना हो, तो जो मैंने बताया मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कोसेक की पावर 4x माइनस कोट की पावर 4x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट का स्क्वायर अल्फा, ये लिखा जा सकता है। तो देखिए डायरेक्टली हम यहाँ ये चीज इसमें अप्लाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक का स्क्वायर अल्फा प्लस कोट का स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 17, और हम जानते हैं, हमें पता है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट का स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। कैसे, हमें पता है 1 अपॉन कोट का स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है। सिंपली कोट उस साइड में लेके गए तो इधर 1 बच जाएगा, ये चीज है। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से कोट स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 17 और 1 को ऐड किया तो 18, ये 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 9 बच गया।
कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 9 है। अब दोनों तरफ इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक अल्फा इक्वल्स टू +-3 आ जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी पूछी थी, साइन की वैल्यू पूछी थी। इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो 1/sin अल्फा हो जाएगा। कोसेक अल्फा को 1/sin अल्फा लिख सकते हैं, तो इसको क्या वैल्यू हो जाएगी 1 +-3, या इसको क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा इक्वल्स टू +-1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमें बताता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो sin अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, थीटा को थोड़ा सही लिख देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में लास्ट 2-3 साल से काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो आप कंसंट्रेट करें। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप डायरेक्टली मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें दी हुई है। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस का स्क्वायर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस का स्क्वायर थीटा हो गया। एक चीज याद रखो, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 - कोस का स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन का स्क्वायर थीटा। अब कोस की पावर 4 है, इधर दो साइड में लेके गए तो डिवाइड में चली जाएंगी, तो कोस की पावर 2 थीटा इक्वल्स टू साइन का पावर 2 थीटा, और वो नीचे आ जाएंगी कोस का पावर 2 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे हमने लिखा, तो इसको क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन में हम चीज पुट करते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अभी हमने निकाला है, देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा है, इसको क्या लिखेंगे, कोस की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन में पहले ही दी हुई है, क्या दी हुई है 1 दी हुई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो आपको मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दो आपको करने के लिए एज ए होमवर्क में देता हूँ। एक चीज हमें दी हुई है, साइन का पावर 2 प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कोट का स्क्वायर थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा, इसको साइन का स्क्वायर उस साइड में चला गया, साइन का स्क्वायर थीटा। इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। चलो थोड़ा ठीक लिख देते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। अब देखो साइन का पावर 4 है, दो पावर उस साइड में ले गए, तो इस साइड में रख ली, तो वो डिवाइड में चली जाएंगी आगे। तो वो क्या हो जाएगा, कोस का स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 2 थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें पता होना चाहिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा या कोट थीटा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कोट का पावर 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। अब जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें यदि वैल्यू रखे हैं, हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, कोट की पावर 2 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा।
हमें पता है कोट का स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम साइन का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम कोट की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू साइन की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें, इस टर्म की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में 1 दी हुई है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ एज ए होमवर्क, आप उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। ठीक है, यदि किसी बच्चे से ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसको श्योरली हम उसके जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। माइनस सेक का स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है। साइन थीटा, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने, साइन थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो हमें निकालना है कोस का स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम एक टेबल की बात करते हैं, टेबल की बात करेंगे और उसके बाद में आज का वीडियो यही फिनिश करेंगे। देखो क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ये टेबल लिखने का एक ही पॉइंट है हमारा कि एटलीस्ट आप लोगों को ऐसा लगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसी लिए ये लिखी जा रही है कि आपको एटलीस्ट ऐसा लगे कि हाँ हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए टेबल में क्या है, हम वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, हम टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, हम कोट थीटा की वैल्यू लिखेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे, हम कोसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब कितने कितने, ठीक है, अब इसमें वैल्यू लिखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इस टेबल में। ठीक है, अब देखो ठीक है, देखिए हम लिखने की कोशिश करेंगे सारे। अब सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे 0 डिग्री पे, उसके बाद में हम वैल्यू लिखेंगे कितने पे, 15 डिग्री पे लिखेंगे। चलो अपन सिंपल सिंपल लिखते हैं 15 डिग्री वाले, और ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, या अब इसी में लिख दें, आप बताओ कैसे करें। चलो इसमें स्टार्टिंग में हम जो नॉर्मल आपने पढ़ रखी है वो वैल्यू डिस्कस करते हैं। 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, ये मैं चीजें ऊपर लिख देता हूँ। 0 डिग्री की वैल्यू डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम 0 डिग्री की वैल्यू डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री की वैल्यू डिस्कस करेंगे क्या होगी। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि 40 की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 60 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी। अब जिन बच्चों ने मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो बच्चे यहाँ तक की वैल्यू को याद रखने की कोशिश करें, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम, जब भी आप करें फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन, इस टेबल को याद करने की कोशिश करें, तो ओनली 90 तक ही याद करने की कोशिश करें। वो वाले बच्चे जिनकी मैथ
ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो आर्ट्स वगैरह से हैं, वो यहाँ तक ही पढ़े। अब जिन बच्चों ने पहले से ये चीजें पढ़ रखी हैं वो इन चीजों को भी याद रखने की कोशिश करें। 15 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे 18 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, उसके साथ में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो ये दो पे ही डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बाकी तो अपोजिट हो जाएंगे सारे, इन पे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। टेबल का फॉर्मेट थोड़ा बना लेते हैं तो आप भी साथ के साथ लिखते रहो। होपफुली मुझे पता है, विश्वास है कि आप सारे लोग नोट्स बना रहे हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं नोट्स बना रहे हैं उनको मेरी एक ही राय है, साथ के साथ नोट्स बना लो, सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू जीरो पे क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को पता है जीरो होती है। 30 पे कितनी होती है, 1/2 होती है। 45 पे कितनी होती है, 1/√2 होती है। 60 पे कितनी होती है, √3/2 होती है। 90 पे कितनी होती है, 1, ठीक है। अब इसके साथ साथ में 15 पे कितनी होती है, √3 - 1/2 होती है, ठीक है। 18 पे बात करें, 18 पे इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4 होती है। ये डायरेक्टली आपको याद रखनी, काम में आ सकती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात करें इसकी वैल्यू जस्ट अपोजिट होंगी, यहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर दें। 90 की वैल्यू क्या है, साइन की, वो कोस की जीरो पे वैल्यू होगी 1। कोस की वैल्यू 30 पे वो वैल्यू होगी जो साइन की कितने पे वैल्यू है, 60 पे। यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और फिर 1√2 हो जाएगी फिर 45 पे, और 60 पे वो वैल्यू होगी जो साइन थीटा की वैल्यू होगी 30 पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और कोस 90 की वैल्यू वो होगी जो साइन जीरो की वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब एक बार यहाँ से देख भी लो आप, कैसे कैसे देखो लिखे हैं मैंने, देखो साइन की वैल्यू जो 90 पे है वो कोस की वैल्यू होगी, ठीक है। जो साइन की वैल्यू 60 पे है वो कोस की वैल्यू 30 पे होगी। साइन 45 पे दोनों सेम रहेंगे। और उसके बाद में जो साइन की वैल्यू 30 पे होगी वो कोस की वैल्यू 60 पे होगी। और जो कोस की वैल्यू नहीं 90 पे है वो वैल्यू साइन की कितने पे होगी, 0 पे होगी। और कोस के 90 पे होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, ये जो एरोज हमने लगाए हैं वो। अब हम बात करते हैं कोस की 15 पे वैल्यू। कोस की 15 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट बीच का साइन चेंज कर दो, √3 + 1 हो जाएगा, बाई 2√2 आ जाएगा, ठीक है। कोस की 18 पे वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वो लिखने याद रखने की जरूरत नहीं। ओनली आप अपन इसकी जो है ना 18 पे एक ही वैल्यू याद रखेंगे, वो साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, साइन 18 की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो हम देखो टेन थीटा की वैल्यू 0 पे निकालने की कोशिश करें तो 0 पे साइन की वैल्यू कितनी है, 0। कोस की कितनी है, 1। तो 0 में किसी चीज का भी भाग ले लो 0 ही आता है। इसी तरीके से हम साइन की वैल्यू, हम टेन की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं 30 पे। 30 पे साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 है। और कोस की वैल्यू कितनी है, उसे डिवाइड कर दो, √3/2 है। तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। तो ये वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की 1/√3। इसके बाद हम बात करते हैं 45 की। 45 तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 देखो टेन 45 पे क्या होगा, 1/√2 होगी। साइन 45 की वैल्यू, कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1। 60 पे वैल्यू क्या होगी, जो 30 पे है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, √3। और 90 पे वैल्यू क्या आएगी, साइन की 10 की, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, साइन की ऊपर वैल्यू क्या है, 1 है।
और कोस 90 की वैल्यू कितनी है, 0। किसी भी चीज में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। तो टेन 90 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 की 15 पे वैल्यू, तो वो वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम आगे, अब कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट थीटा की वैल्यू जो कोट 0 की वैल्यू वो होगी जो 1090 की होती है। 1090 की कितनी है, ये वैल्यू है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा। चलो पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 10 0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। और कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, जो 1060 की वैल्यू है वो आ जाएगी रूट 3। 45 पे सेम रहेगी, जो 10 की वैल्यू है, 1045 की वैल्यू वही कोड 45 की होगी। कोड 60 की वैल्यू वो होगी जो 1030 की है, मींस 1/√3 आ जाएगा। 10 कोड 90 की वैल्यू वो होगी जो 10 0 की वैल्यू होती है। 10 0 की वैल्यू कितनी है, 0। अब यहां से देखिए कैसे कैसे हमने लिखी है। देखो कोड 0 की वैल्यू क्या होगी, जो 1090 की वैल्यू होती है, कितनी हो गई, इन्फिनिटी। अब कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, जो कोट 1060 की होती है। ठीक है, सेम। कोट 45 की वैल्यू क्या होगी, जो 1055 की होती है, मतलब मीन्स 1 होगी। कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी, जो 1030 की वैल्यू होती है, सेम आ गई 1/√3। इसी तरीके से कोट 90 की वैल्यू क्या होगी, जो 10 0 की वैल्यू होती है। ये सारी चीजें पता चली कैसे आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोड 15 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होगी, जस्ट साइन चेंज कर दो, 2 + √3 आ जाएगा। अब यदि आपको कंफ्यूजन होता है, देखो ये कंफ्यूजन में दूर करता हूं, प्लस और माइनस का, कि 10 के 15 में चीज मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो एक चीज याद रखो, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ऊपर यहाँ ज्यादा वैल्यू कब आएगी, जब प्लस आएगा बीच में। साइन की वैल्यू 15 डिग्री पे ज्यादा है या कोस की ज्यादा वैल्यू है, कोस की ज्यादा है, √3 + 1 है। साइन की तो √3 - 1 है ना, तो 10 के केस में क्या आएगा, माइनस आएगा, और कोट के केस में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। होपफुली ये चीज सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को कम समझ में आई है उनके लिए मैं चीज रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या है, समझने की कोशिश करना अच्छे से। हमें पता है हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब एक चीज देखो, हम जैसे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, 10 15 पे वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू पता करनी है कि -2 - √3 आएगा या 2 + √3 आएगा। अब देखो 10 15 पे वैल्यू ज्यादा है, साइन की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू ज्यादा है या कोस 15 की वैल्यू ज्यादा है। यहां से आप देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू कितनी है, √3 - 1/2√2 है। और कोस की वैल्यू में क्या प्लस है, तो कोस की वैल्यू ज्यादा है। तो अब देखो डिवाइड में यदि ज्यादा से भाग दोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। कम आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कोट की, तो नीचे साइन थीटा आ जाएगा। यदि किसी ज्यादा संख्या में कम का भाग दोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होपफुली आपको अब क्लियर हो गई होगी। जिस बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया वो कृपा करके मुझे कमेंट करे और मैं उसको बताने की कोशिश करूं। ठीक है, आगे हम सेक थीटा की वैल्यू लिखते हैं। सेक थीटा की वैल्यू जस्ट, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज याद यहाँ से ध्यान रखो, सेक थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब ये चीज हम अप्लाई करते हैं। सेक थीटा की, सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/0 करो, नीचे से कोस की वैल्यू रखो, 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। अब आगे बात करें हम सेक 30 की वैल्यू। जस्ट सेक 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोस 30 की वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर दो, √3/2 है तो इसको लिख दो 2/√3, ये वैल्यू हो जाएगी
सेक 30 की। अब सेम ये केस हमें क्या करना है, ये क्या वैल्यू हो जाएगी सेक 30 की 2/√3। सेम वैल्यू किसकी आएगी, इसी ये सेम चीज इसमें करेंगे। कोस 45 के केस में, सेक 45 के केस में जस्ट अपोजिट कर दो। सेक कोस की वैल्यू क्या है 1/√2 है, इसको अपोजिट किया तो √2 आ गई। सेम ये केस हम किस में कर देंगे, कोस सेक 60 के केस में भी, तो 2 आ गई। अब आगे देखो, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक 90 की। सेक 90 की वैल्यू निकालनी है तो 1/कोस 90 की वैल्यू रखो, कोस 90 की वैल्यू क्या है 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो सेक 90 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम बात करें, इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, √2√3+1। ठीक है, अब हम बात करें आगे कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की यदि हम बात करें तो जस्ट साइन का उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब साइन 0 की वैल्यू जो है वो, इसके यदि 1/sin थीटा कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आती है। तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू यदि हम रखें, कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin 0 कर देंगे। 1/sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आएगा तो हम कोसेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। ये सेम केस यहाँ पे करते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा को जस्ट अपोजिट कर दो, 1/2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सेम यहाँ पे किया √2 आ गया, यहाँ पे किया 2/√3 आ गया, यहाँ पे किया 1 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई √2√3-1 आ गई। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, जो आपके साथ हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, कुछ देखते हैं नए क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में बाकी, चलो क्वेश्चन कल देखेंगे। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये टेबल आप जरूर से मेमोराइज करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। आप रट्टा मार लें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रट्टा मारना ही पड़ेगा। मैथ का ये पोर्शन आपके लिए रट्टाफिकेशन के लिए ही है। तो इस टेबल को रट लें, टिप्स पे ले लें, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जहां जहां भी मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको कहा है कि ये चीज मैं आगे बताऊंगा, ये कोस 30 की वैल्यू कैसे आई, सेक थीटा की वैल्यू कैसे आई, तो वो इस टेबल से वैल्यू आती है। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका प्रूफ दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इन जो वैल्यूज आई है वो ऐसे ही लिख दिए, नहीं, ये प्रूव्ड वैल्यूज है, इनको अपन प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अपने को काम का नहीं है इसका प्रूफ, तो मैं यहाँ बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ में, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके।